Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss T.S. Eliot's biography. T.S. Eliot का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स इलियट। इलियट इन्हें अपने फादर के नाम से मिला था और थॉमस इनका खुद का अपना नाम है और स्टर्न इनकी मदर के नेम से मिला था इन्हें। तो थॉमस स्टर्न्स इलियट इनका पूरा नाम है, टी.एस. इलियट का फुल फॉर्म है ये। बर्थ 26 सितंबर 1888 एट सेंट लुइस मिसौरी USA। इनका जन्म 26 सितंबर 1888 में सेंट लुइस मिसौरी USA में हुआ था। डेथ 4 जनवरी 1965 इन लंदन, बरीड इन द विलेज ऑफ ईस्ट कोकर इन समरसेट। इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 4 जनवरी 1965 में लंदन में, और इन्हें दफनाया गया था समरसेट में, एक विलेज है ईस्ट कोकर, वहाँ इन्हें दफनाया गया था। फादर है इनके हेनरी इलियट। तो हेनरी इलियट, देखो इलियट से इन्हें यहाँ पर इलियट नाम मिला, हेनरी इलियट। और चार्लोट स्टर्न्स इनकी मदर का नाम है और स्टर्न्स से इन्हें अपनी मदर के नेम से मिला है। तो इनका पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स इलियट। फादर का नाम हेनरी इलियट और मदर का नाम चार्लोट स्टर्न्स। सम फैक्ट्स अबाउट टी.एस. Eliot. From England, Eliot submitted his thesis on Bradley but did not return to Harvard to take the degree. इंग्लैंड से टी.एस. Eliot ने ब्रैडले पर अपनी थीसिस सबमिट की थी, जमा की थी, लेकिन वो उन्होंने रिटर्न नहीं करी थी हार्वर्ड में, मतलब बट डिड नॉट रिटर्न टू हार्वर्ड टू टेक द डिग्री, लेकिन डिग्री लेने के लिए वो वापस नहीं लौटे हार्वर्ड में। बाय नेचर ही वो शाई, स्वभाव से ही वो बहुत ज़्यादा शर्मीले थे, और रैदर एन इंट्रोवर्ट, बल्कि एक क्या थे ये, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। टू गेट रिड ऑफ हिज शाइनेस, अपने शर्मिंदगी से, जिनके अंदर शर्मीलापन था, उसे छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने ही टुक बॉक्सिंग लेसन्स, तो इन्होंने बॉक्सिंग लेसन्स लिया। टू कम आउट ऑफ द फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज ही डिड द जॉब आ स्कूल टीचर। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, आर्थिक रूप से ये इनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने एक स्कूल टीचर की जॉब की। आफ्टर लीविंग दिस जॉब ही ज्वाइन द फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ लॉयड बैंक। इसके बाद इन्होंने ये स्कूल टीचर की जॉब भी छोड़ दी थी और इन्होंने एक फॉरेन डिपार्टमेंट को लॉयड बैंक के ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि इनकी जो मीटिंग हुई थी ना, ये एजर पाउंड से लंदन में मिले थे 1914 में, और इनकी जो शादी हुई थी 1915 में हुई थी विवेना हे से। ये एक इंग्लिश गर्ल है और सेटल्ड हो गए थे फिर ये लंदन में। नेक्स्ट पॉइंट, 1917 से 1919 ही वर्कड एज द असिस्टेंट एडिटर ऑफ द ईगोइस्ट। द ईगोइस्ट के ये असिस्टेंट रहे, असिस्टेंट एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया 1917 से 1919 तक। इन्होंने द ईगोइस्ट के एक असिस्टेंट एडिटर के रूप में काम किया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ भी ये। इन 1923 में ये बन गए थे एडिटर ऑफ द क्राइटेरियन। तो ये एडिटर जो बने थे, संपादक बने थे, द क्राइटेरियन के बने थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, इन 1925 ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ अ न्यू पब्लिशिंग फर्म फेबर एंड फेबर। 1925 में ये डायरेक्टर बने थे न्यू पब्लिशिंग फर्म फेबर एंड फेबर के। इन 1927 ही बिकेम अ ब्रिटिश सिटीजन। 1927 में ही बिकेम अ ब्रिटिश सिटीजन। ये क्या बने थे, ब्रिटिश सिटीजन। इन 1948 he was given the award of the English British Order of Merit and the Nobel Prize for Literature। 1948 में इन्हें नोबल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए, एंड एज वेल एज ही गोट ऑर्डर ऑफ मेरिट। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1947 his wife died and in 1957 he married his private secretary Miss Valerie Fletcher after the death of his first wife।
10 years. After 10 years of his first wife's death, he married again to Valerie Fletcher in 1957. Works of Eliot. Prufrock and Other Observation 1917. This collection includes the important poems like The Love Song of J. Alfred Prufrock, Portrait of a Lady, Preludes. देखो एक प्रील्यूड वर्क है, ये है विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड, और जो प्रील्यूड्स है ये वर्क है टी.एस. इलियट का. राप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट, द बोस्टन इवनिंग, इट ट्रांसक्रिप्ट, मिस्टर एपोलिनेक्स. तो ये प्रूफ्रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन 1917 में ये कलेक्शन है. इनमें कुछ पोएम्स हैं. द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रोक, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, प्रील्यूड्स, राप्सोडी ऑन अ विंडी नाइट, द बोस्टन इवनिंग, ट्रांसक्रिप्ट, मिस्टर एपोलिनेक्स. पोएम्स ऑफ 1920 ग्रोनशन. पोएम्स ऑफ 1920 में पोएम्स का कलेक्शन ये वाला है कि ग्रोनशन है इसमें एक ऐड, बरबैंक विद अ बेडेकर, स्वीनी इरेक्ट अ कुकिंग एग, स्वीनी अमंग द नाइटेंगल्स. नेक्स्ट है द वेस्टलैंड 1922. पब्लिश हुआ था ये 1922 में. बहुत इंपॉर्टेंट है ये द वेस्टलैंड. हो सके तो इसे पूरी पढ़ लेना. दिस कलेक्शन हैज़ 5 पार्ट्स. इसके पार्ट्स भी है ना, बिल्कुल सिक्वेंस में आपको याद करने हैं. द बरियल ऑफ द डेड फर्स्ट है, गेम ऑफ चेस है, द फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर एंड द वॉट द थंडर सेड. नेक्स्ट है द होलो मैन. द होलो मैन आया था इनका 1925 में. ऐश वेडनेसडे ये पोएम है एक इनकी. 1930 में जर्नी ऑफ द मैगी. इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछ लिए गए थे 2016 में भी, 2021 में भी. तो ये भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं. 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछेंगे पीजीटी में. 3 या 4 इतने ही पूछते हैं इसमें. 5 तक भी पूछ लेंगे, वैसे 3 या 4 तक ही पूछते हैं. जर्नी ऑफ द मैगी 1927, एनीमूला 1929 एंड मैरियाना 1930. मेजर फॉर मेजर से ये कैरेक्टर देखो, इन्होंने जो ये पोएम ये जो लिखा है इन्होंने वर्क, मैरियाना 1930. ये मेजर फॉर मेजर में एक कैरेक्टर था मैरियाना, वहाँ से ये लिया गया है. कोरियोसिस फ्रॉम द रॉक, कोरियोलैन पोएम्स 1931. नेक्स्ट है ट्रियम्फल मार्च, स्वीनी एगोनिस्ट, द 4 क्वार्टेट्स 1943. फर्स्ट है इसमें देखो द 4 क्वार्टेट्स 1943 में है. पहला है बर्ट नोटन. क्वेश्चन आते हैं इनसे बहुत ज़्यादा. 1936 में था ईस्ट कोकर 1940, द ड्राई सेल्वेज 1941, लिटिल लीडिंग्स 1942. फिर है इनके ड्रामा अच्छे से कर लेना कि द रॉक कैसा प्ले है ये. द आ पेजेंट प्ले है 1934 में. तो द रॉक कैसा प्ले है ये, अब एजेंट प्ले है 1934. मर्डर इन द कैथेड्रल, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1935. द फैमिली रियूनियन 1939. ये भी अच्छे क्वेश्चन, ये चारों ही प्ले इंपॉर्टेंट है शुरू के. द कॉकटेल पार्टी रिटिन इन 1948, परफॉर्म 1949 एंड पब्लिश्ड इन 1950. तो 1948 में कॉकटेल पार्टी लिखा गया है, ओरेंजस में परफॉर्म हुआ है, पब्लिश हुआ है 1950 में. नेक्स्ट आता है हमारा द कॉन्फिडेंशियल क्लब, जिसमें परफॉर्म डेटा है 1953 और पब्लिश है 1954. द एल्डर स्टेट्समैन परफॉर्म है 1958, पब्लिश है 1959. अब इनके प्रोज एंड क्रिटिकल वर्क्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब बहुत अच्छे क्रिटिक भी रहे हैं टी.एस. इलियट. तो इनके देखो क्रिटिकल वर्क कौन कौन से हैं. ये है द यूज़ ऑफ पोएट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन सोसाइटी. नेक्स्ट द नोट्स टुवार्ड्स अ डेफिनेशन ऑफ कल्चर, सेलेक्टेड एसे ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक को ही क्रिटिसाइज करना. अब ये भी अच्छा है इनका, ये देखो इनको अच्छे से क्लियर कर लेना ये वाला. पॉपुलर एसे इन क्रिटिसिज्म आर इन द सेक्रेड बुक्स. इनका एक
क्रिटिसिज्म पे एक ऐसे है ये, द सेक्रेड वुड। इसमें कई कलेक्शन है। इसमें द सेक्रेड वुड आया 1920 में। इसमें कुछ ऐड हैं। कौन सा ऐड है? एक तो ये ट्रेडिशनल है, इंडिविजुअल टैलेंट, इसमें आता है द सेक्रेड वुड में। इम्पोर्टेंट है, सब बहुत कोटेशन पूछी जाती है, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। पोइट्री एंड ड्रामा से भी, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से भी पूछते हैं, एंड द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स, द फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म, द परफेक्ट क्रिटिक और हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ये भी इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इसी में ही है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। और टी.एस. इलियट ने हैमलेट को तो बताया है कि ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से सक्सेसफुल नहीं है प्ले, और जो मैकबेथ है ये सक्सेसफुल है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से। अब ये वर्क भी इन्होंने ही लिखा है। बायोग्राफी चार्ल्स विबले, बायोग्राफी चार्ल्स विबले आ मेमोयर 1931। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.